तो ज़रा सोचिए दोस्तों, 10 बच्चों का एक ग्रुप है। लेकिन उन्हें रास्ते में अचानक टॉफ़ी का पैकेट मिल जाता है और उस टॉफ़ी के पैकेट में 100 टॉफ़ियाँ होती हैं। अब यहाँ पे वो ग्रुप डिसाइड करता है कि हम लोग हर एक बच्चे को 10-10 टॉफ़ी दे देंगे, जिससे टॉफ़ी इक्वली बढ़ जाएगी। लेकिन उनमें से एक शैतान बच्चा होता है जो अपनी टॉफ़ीज़ बहुत जल्दी जल्दी खाता है और अपनी टॉफ़ीज़ ख़त्म करने के बाद बाकी बच्चों की भी टॉफ़ी छीनने लगता है। ये सब देख के सब बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि उस शैतान बच्चे को एक कमरे में बंद कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो शैतान बच्चा बहुत दिनों बाद कमरे से आज़ाद हो गया है और बदला लेना है बाकी उन बच्चों से और उनकी टॉफ़ीज़ छीनने से भी। अब इसी को हम लोग डिफाइन करें मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स में, तो ये टॉफ़ीज़ यूनिवर्स हैं और वो बच्चे कैंग द कॉन्करर के वेरिएंट। अब इनमें से जो इविल कैंग था जिसे बच्चों ने बंद कर दिया था, वो था एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मिनिया में, जिसे हम लोग इविल कैंग, प्राइम कैंग जो भी कह सकते हैं, जो कि बाकी कैंग से काफ़ी ताकतवर था। और यही रीज़न था कि काउंसिल ऑफ कैंग्स यानी कि जो ग्रुप ऑफ बच्चे हैं, यानी कि जो 9 लोग हैं, उस दुष्ट बच्चे को बंद कर दिए थे। अब यहीं से दोस्तों शुरुआत होती है कैंग डायनेस्टी की। अब यहाँ पे भले क्वांटम मीनियाक में देख के लग रहा होगा कि जो अपना कैंग है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन वो ख़त्म नहीं, हो किसी तरह अपना वे आउट निकाल लेगा, जिसका हम लोग को अंदाज़ा मिलेगा लोकी सीज़न 2 में। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और लीक आ रही है जो कि काफ़ी हैरान करने वाली है, जो कि रिलेटेड है भाई अपने टोनी स्टार्क से। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ही हू रिमेन्स की, तो वो भी एक तरीके से काउंसिल ऑफ कैंग्स के लिए काम कर रहा था, क्योंकि दोस्तों उसे तो कैद नहीं किया गया था, वो आराम से टीवी चला रहा था और उसने ये स्टोरी बताई थी कि कैसे आपस में लोग लड़ने लगे, इसलिए भाई अपना यूनिवर्स डिवाइड कर लो भाई। लेकिन इन सब के अलावा अब यहाँ पे जब सीक्रेट टैबलेट डिस्ट्रॉय हो गई है, तब यहाँ पे कैंग्स के काम करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। यानी चलिए मान लेते कैंग्स जितने लोगों को थ्रेट मानते थे उसे हटा दिया अपने रास्ते से, चाहे वो टोनी हो, थॉर हो, डॉक्टर स्ट्रेंज हो, चाहे जो भी। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग नोटिस करेंगे क्वांटम मीनिया में कैंग ने थॉर को भी ख़त्म किया है, उस हिसाब से टोनी स्टार्क को भी, डॉक्टर स्ट्रेंज को भी डिफरेंट टाइमलाइन में ख़त्म किया होगा। लेकिन इन सब के अलावा जब अपनी सीक्रेट टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो गई है या फिर इधर की उधर हो गई है, तो जो बाकी कैंग्स है वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से और क्योस बढ़ेगा। लेकिन इसी में एवेंजर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। इस सीक्रेट टाइमलाइन की वजह से जो कि ख़राब हो गई है, बहुत सारे हीरो सरवाइव कर जाएंगे जो कि आगे जाके कैंग के हाथों मारे जाने वाले थे या फिर कैंग के प्लान के शिकार होकर ख़त्म होने वाले थे, जैसे कि अपना टोनी स्टार्क। उसी तरह दोस्तों ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे अपना जो सुपीरियर आयरन मैन है वो आगे आके कैंग की ही आर्मी को ख़त्म करेगा। फिलहाल दोस्तों आप लोग ने व्हाट इफ के तमाम एपिसोड देखे होंगे जहाँ पे हर एक यूनिवर्स में किसी न किसी वजह से टोनी ख़त्म हो रहा था। लेकिन हाँ, कुछ यूनिवर्स में जहाँ टोनी सर्वाइव कर गया है, जैसे सकार पर अपना आयरन मैन सूट बना के, तो हो सकता है कैंग उस वर्जन के टोनी को वो पॉसिबल थ्रेट समझते ना हो, इसलिए उसे जाने दिया। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों सीक्रेट टाइमलाइन ख़राब होने के बाद यहाँ पे कैंग को भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सुपर हीरो थ्रेट है कौन सा नहीं, क्योंकि दोस्तों अब उन्हें ना सिर्फ सुपर हीरो से बैटल करना है बल्कि ही अपने एक इविल वेरिएंट से भी बैटल करना है जो कि आज़ाद हो गया है। हालांकि अभी काउंसिल ऑफ कैंग्स को ये लग रहा है कि वो जो इविल वेरिएंट है, यानी कि जो शैतान बच्चा है जिसे उन्होंने कमरे में बंद करके रखा था, वो ख़त्म हो गया है। लेकिन अगर वो वापस आ जाता है कैंग डायनेस्टी में, तब तो भाई कैंग्स की कैंग के थ्रू वॉट लगने वाली है, जिसकी वजह से दोस्तों ये मूवी बेहद इंटरेस्टिंग होगी। और यहाँ पे खबर ये आ रही है कि कुछ वर्जन के ऐसे कैंग्स हैं जो कि खुद एवेंजर्स का साथ देंगे कुछ इविल्स कैंग को डिफीट करने के लिए। जहाँ पे दोस्तों एक वर्जन का कैंग है वो यही राज बताएगा कि अगर हम लोग यहाँ पे इस आयरन मैन के पास जाते हैं तो आगे जाके वो हम लोग की हेल्प कर सकता है। हालांकि सुपीरियर आयरन मैन का कॉन्सेप्ट अगर हम लोग कॉमिक्स में पढ़ेंगे तो आप सब ये अच्छी तरह जानते हैं, वैसे बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे कि वो भाई कोई अच्छा इंसान नहीं है, वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ का गलत फ़ायदा उठा के अपने आप को अमीर बनाता था। वो एक तरीके से दोस्तों एंटी हीरो या एंटी विलन जो चाहे वो कह सकते हैं। लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में से कैसे डिफाइन किया जाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब बहुत लोग का ये मानना है कि आगे जाके हम लोग को रॉबर्ट डॉनी जूनियर नहीं दिखाई देंगे बल्कि सुपीरियर आयरन मैन के रूप में टॉम क्रूज दिखाई देगा, जो कि होगा अर्थ 838 का, जो कि हम लोग को मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखाई देने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ कंफर्म होती हुई नजर आ रही है, भले सुपीरियर आयरन मैन आ जाए या कोई भी आयरन मैन वेरिएंट जो कि कैंग का सामना कर सकता है, लेकिन पूरी मूवी उसी की तरफ नहीं घूमेगी जैसे कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर या फिर एंड गेम में हुआ था। यहाँ पे मूवी का जो फोकल पॉइंट है वो किसी और को भी बनाया जा सकता है। हाँ, इन सब के आने से मूवी की हाइप बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो आइडिया है सीक्रेट टाइमलाइन खराब होने का,
वो यहाँ पे बहुत सारे टोनी को वापस ला सकता है, लेकिन देखना ये कि ये टोनी कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। तो दोस्तों ये थी अमेजिंग अपडेट। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज़ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज़ जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।